वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने ब्यूटीफुल व्यू के साथ और आज का व्लॉग स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको विजिट करवा रही हूँ जापान के आउटलेट का। और यहाँ पर आउटलेट पर आपको तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है वो अवेलेबल मिलेंगे। और यहाँ पर हम लोग रेडी होके बिल्कुल आ चुके हैं और रियान भी बिल्कुल रेडी है अपने बैग के साथ। सो यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पर और ये है सानो प्रीमियम आउटलेट। और यहाँ पर तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है वो मौजूद हैं और ये एक खास एरिया है जहाँ पर आपको तमाम इंटरनेशनल ब्रांड मिलेंगे और अदरवाइज़ आपको कहीं पर भी ये ब्रांड्स वगैरह नहीं मिलेंगे क्योंकि ये लोग अपने ब्रांड्स को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन जापानीज़ ब्रांड आपको हर तरफ नजर आएंगे। इवन हर मार्केट्स वगैरह में बाकी दूसरे ब्रांड्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे सिवाय मखसूस जगहों के अलावा। और ये आउटलेट जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मौजूद हैं। जापान के हर कैन में आपको आउटलेट शॉप ज़रूर मिलेगी क्योंकि हर कैन में ये आउटलेट ज़रूर मौजूद होता है जहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है वो मौजूद होते हैं। अदरवाइज़ ये आपको आम तौर पर नज़र नहीं आएंगे। सो यहाँ पर मैंने कुछ शॉप्स वगैरह विजिट की हैं, कुछ ब्रांड्स वगैरह को मैंने विजिट किया है जहाँ पर बच्चों की कलेक्शन भी है, बड़ों की कलेक्शन भी है। और यहाँ पर ये शर्ट जो मैं देख रही थी ऑलरेडी आर्यन के पास है, आर्यन यूज़ करता है और सेम मैट्रेसेस इसको मैंने यहाँ पर दोबारा देखा। सो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शन है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव। यहाँ पर डिस्काउंट होने के बावजूद भी आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हो, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आफ्टर ऑल ब्रांड्स जो हैं तो जाहिर सी बात है इतना डिस्काउंट होकर भी आपको वो नॉर्मल नहीं मिलता है। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैंने शॉप विजिटिंग की, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैंने कलेक्शंस देखी हैं, क्या क्या कलेक्शन आई हैं क्योंकि विंटर है और अब चूँकि क्रिसमस भी आ रहा है और न्यू ईयर भी आ रहा है, इससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्रांड्स पर डिस्काउंट लगाया है। कहीं पर 30% ऑफ है, किसी पर 50% ऑफ है, किसी पर 20% ऑफ है। डिफरेंट शॉप्स पर डिफरेंट डिस्काउंट्स हैं। सो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए भी काफ़ी अमेजिंग जगह है। आप यहाँ पर अगर शॉपिंग नहीं भी करते हो सो भी आप विंडो शॉपिंग के लिए भी आ सकते हो। इतनी खूबसूरती के साथ इन्होंने इस एरिया को कवर किया हुआ है। और यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड आपको बच्चों की आउटिंग के लिए भी यहाँ पर उन्होंने एक जगह महसूस की है। ये बच्चे यहाँ पर आकर एंजॉय करते हैं, खेलते हैं और शॉपिंग वाले शॉपिंग को एंजॉय करते हैं। खाने का इवन यहाँ पर स्पेशल फूड कोर्ट भी बना हुआ है, आपको खाना हर किस्म का यहाँ पर मिल जाता है। सो यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च की और आर्यन ने इतना ज़्यादा तंग किया कि हमें इसके पीछे इतना भागना पड़ा था क्योंकि वो बस बच्चे जो है वो कहीं भी जाएँ तो वो चाहते हैं कि हमें आज़ाद छोड़ दिया जाए ताकि हम जहाँ भी जाए हमें जो है वो कंट्रोल ना करें। सो यहाँ पर वो हर कहीं ना कहीं भाग रहा था, हमें से ढूंढना पड़ रहा था। सो इसकी ज़्यादा डिटेलिंग जो है वो मैं नहीं डिटेल से वीडियो हर शॉप के बना हुआ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये आपको यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड है आप सोच सकेंगे कि वो तमाम यहाँ पर मौजूद है। और ये इतना बड़ा एरिया है कि इसको सारा एक ब्लॉग में कवर करना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। सो गाइस चलते चलते मेरी नज़र पड़ी अरमानी ब्रांड पर, सो मैंने सोचा इसको क्यों ना विजिट कर लिया जाए। यहाँ की कलेक्शन मैंने देखी, यहाँ पर शू कलेक्शन और बैग कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग थी। और यहाँ पर वॉचेस की कलेक्शन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और टू मच एक्सपेंसिव। यहाँ पर जस्ट मैंने इनको विज़िट ही किया है और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शन है। गाइस काफ़ी ज़्यादा शॉप्स विज़िट करने के बाद और यहाँ पर एंड पर आ रहा था फूड कोर्ट। और जो मैं खाने के बारे में बात कर रही थी कि यहाँ पर आप खाने पीने के लिए भी कुछ खा सकते हैं, बाकी तो कुछ भी यहाँ पर हलाल मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है हलाल का। और यहाँ पर खाना मिल रहा था वो था इंडियन खाना और इंडियन खाना हमने पहले कभी नहीं खाया। सो हमें उसके टेस्ट के बारे में, उसके खानों के बारे में इतना आइडिया नहीं है। सो हमने वहाँ से खाना नहीं खाया, लेकिन जो लोग यहाँ पर इंडियन खाना खाते हैं वो यहाँ पर इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि इन जगहों और इन चीज़ों को दिखाने का मकसद कोई दिखावा वगैरह नहीं है। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर जो लोग न्यू हैं और जो न्यू कमर्स हैं जिनको जगहों के बारे में, चीज़ों के बारे में नहीं पता, मैं अपने ब्लॉग्स के ज़रिए उन तक ये चीज़ें दिखा सकूँ, उन तक पहुँचा सकूँ कि जो नहीं जानते, जिनको नहीं पता है वो यहाँ पर आकर इन चीज़ों को विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लें और ज़रूर शॉपिंग करें। और मेरा इस चीज़ से और कोई मकसद नहीं है क्योंकि लोग पॉजिटिविटी कम लेते हैं और नेगेटिव की तरफ ज़्यादा
ज़्यादा जाते हैं और मेरा ये सब दिखाने का कोई दिखावा वगैरह नहीं है। यहाँ पर हम लोग भी आए थे जस्ट आउटिंग वगैरह के लिए, कोई हमने शॉपिंग वगैरह नहीं की है। जब चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो आप ज़रूर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड्स पहनेंगे तो ही आप अच्छे लगेंगे, आप कम पैसों में भी अच्छा पहन सकते हैं और अच्छे लग सकते हैं, अच्छी ड्रेसिंग हो सकती है। और मेरे व्लॉग का मकसद यही होता है कि मैं जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं और आपको एंटरटेन कर सकूं। जो चीज़ें जो लोग नहीं जानते हैं उन तक ये चीज़ें पहुंच जाएं जिनको उनके बारे में नहीं पता होता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यहीं पर मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।